अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केसी एंड इट्स यूनिट्स, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th के चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद केसी के डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू ड्राइव करना और केसी के यूनिट्स को लिखना आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन को हम एक रिएक्शन लेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है। यहाँ पे रिएक्शन जो हमने सेलेक्ट किया है वो है जी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से है N2। ठीक है जी, ये गैस फॉर्म के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन गैस मौजूद है। इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं जी हम ऑक्सीजन गैस को, O2। ये भी क्या है जी, गैस है। ये जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट देती हैं और इस प्रोडक्ट का नाम हमारे पास क्या है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है जी, और ये भी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट दें और वो प्रोडक्ट क्या हो, वो प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है कि जो गैस फॉर्म के अंदर हो, ये फॉर्म के अंदर हो, तो वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो ये रिएक्शन बोथ साइड के अंदर मूव कर रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है जी, के एफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी ये रिएक्शन मूव कर रहा है और के आर यानी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी ये रिएक्शन मूव कर रहा है। तो इस रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मैथ एक्शन को हम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ मैथ एक्शन ये कहता है कि अगर आपने रिएक्शन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, रेट मालूम करना है कि रिएक्शन किस साइड पे जा रहा है, तो आप सबसे पहले इसके अंदर दो स्टेप इन्वॉल्व होंगे। पहले आप क्या चीज़ फाइंड करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होगा जी, यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, वो एक्टिव मास वो होगी रिएक्टेंट्स की जो कि आपके रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, इसको कहेंगे एक्टिव मास। रेट ऑफ फॉरवर्ड, यहाँ पे रिएक्शन भी लिख देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप रिएक्शन के अंदर देखें तो आपके पास दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, उसको यहाँ पे मैं लिख लूँगा। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको इसी तरह नीचे उतार देंगे और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास हमारे पास क्या है, N2 है। ठीक है जी, N2 का हमारे पास क्या जी, मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, मोल कितने हैं इसके, 1 मोल है, लिहाजा इसके ऊपर हम नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा दुरुस्त करके हम लिख देते हैं। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पहला हमारे पास जो चीज़ है N2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, और इसका कितने मोल है, 1 मोल है। ठीक है जी, और अगर इसी तरह हम देखें दूसरी जो एक्टिव मास हमारे पास है ऑक्सीजन गैस है, इसको हम लिखेंगे O2। ठीक है जी, और इसके ऊपर भी 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं इसके साथ ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यानी के एफ, ठीक है जी, इंटू N2 आ जाएगा मेरे पास,
और इसी के साथ मेरे पास आ जाएगा O2। बिल्कुल इसी तरह हमने इसको डिराइव करना है जिस तरह के हमने जनरल लॉ ऑफ मैस एक्शन को डिराइव किया था। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास निकल आया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं और सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ, टी को थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है जी, रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है जी, एक्टिव मैस ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब हम क्या काम करेंगे कि एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे और उसको बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऊपर हमने काम किया है इसी तरह इसके साथ भी हम वर्क करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर आप साइन ख़त्म कर दें, ठीक है जी, ये यही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में जा रहे हैं तो के आर आ जाएगा। के क्या चीज़ है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वाली चीज़ सेकंड स्टेप हम कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लेंगे। एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीज़ मौजूद है जी, ए की प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है और वो क्या है जी, NO मौजूद है। तो इसको ड्रैग डाउन करके हम लिख देंगे NO। ठीक है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये आपके पास किस फॉर्म के अंदर मौजूद है, गैस फॉर्म के अंदर मौजूद है। और कितने इसके मोल हैं, मैंने कहा था जो कोफिशिएंट होगा उसको हम ऊपर लिख देंगे, तो ये कोफिशिएंट इसके ऊपर आ गए। तो ये हमारे पास क्या बन गई जी, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है जी, रेट ऑफ लॉ ऑफ मैस एक्शन को दो तरीकों यानी दो स्टेप के अंदर हमने अप्लाई किया। ये पहला स्टेप आ गया, ये सेकंड स्टेप आ गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, हम क्या काम करेंगे कि इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इनको हम डिवाइड कर देंगे। तो इस डिवीजन के नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है जी, KF, ठीक है जी, और KR यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी N का मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये बल्कि इसको थोड़ा मज़ीद हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं। N2 का मॉलिक्यूल इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है जी, इसके अलावा N2 के साथ हमारे पास क्या था, O2 था। ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल्स हैं दोनों, और इनके साथ जो है नीचे जो इक्वेशन यानी हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिखना था जी, प्रोडक्ट लिखने थे, हमने रिएक्टेंट लिखे हैं। ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखने हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या NO है और इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है जी, 2 है। इसके साथ ही हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स लिख देंगे। ठीक है जी, N2 हमारे पास एक रिएक्टेंट था और दूसरी साइड पे हमारे पास O2 एक रिएक्टेंट था। तो ये जो हमारे पास इनको डिवाइड करने से एक नई चीज़ आ गई, KR यानी KF आ गया। इसको मैं यहाँ पे मज़ीद लिखूंगा, KC की फॉर्म में लिखूंगा। ऑलरेडी हमने आपको बताया कि KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगेन मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम BRIUM इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है जी, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आप रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ गई KC की वैल्यू। KC किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे अगेन मेंशन कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, NO इसका कोफिशिएंट जो है वो 2 है। ठीक है जी, इसके नीचे अगर आप देखें N2, ठीक है जी, गैस फॉर्म के अंदर, और इसी के साथ आपके पास ऑक्सीजन है जो कि किस फॉर्म के अंदर है, गैस फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स की। हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने डिराइव किया था जब हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो उसको हमने जब इसकी डेरिवेशन की थी तो हमने डिराइव किया था किससे, एक हमने जो है वो हाइपोथेटिकल या एक सपोज्ड हमने केमिकल इक्वेशन ले ली थी जो रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रही थी। ठीक है, ये हमारे पास जिस तरह से इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि ए के A मोल्स B के B मोल्स से रिएक्ट करके C के C मोल्स और D के D मोल्स बनाएंगे और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, यानी
यानी कि सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स जो हैं वो वापस जो है वो रिएक्ट करके वो बी के बी मोल्स और एक ही ए मोल्स भी बना सकते हैं। फिर हमने डेरिवेशन की थी, हमने जो है वो फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। हमने एक जो है वो यहाँ पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक रेशो निकाल ली थी, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रेशो निकाल ली थी किस किस की, हम कहते हैं हमने जो है वो प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन की, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट ली थी, ठीक है। प्रोडक्ट्स ये जो हमारे पास है इनकी कंसंट्रेशंस की प्रोडक्ट ली थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो उसकी रेशो जो थी, यानी कि हमने यहाँ प्रोडक्ट्स लिख देते हैं और इसकी कंसंट्रेशन की बात है, इसलिए हमने कहा था स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हम डालेंगे वो हम किस लिए डालते हैं, हम कंसंट्रेशन के लिए डालते हैं, ठीक है। और हम यहाँ कहते हैं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। अब ये जो है वो कन्वेंशन है, ठीक है, कि हमने हमेशा से जो है वो यही लेना है, ये जो है वो तय है कि हमेशा प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगी और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे आएगी, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ये कंसंट्रेशन जो है यानी रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशो ऑफ टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो होती है वो किसी एक जो इक्वेशन होती है उसके लिए जो है ये कांस्टेंट होती है। और ये कांस्टेंट हमारे पास क्या चीज आ गई है, ये कांस्टेंट हमारे पास हमने इसको कहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। हम भी यहाँ पे ये भी मेंशन करते हैं कि ये क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आया है ये कांस्टेंट, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस तरह से हम अगर हमारे पास कोई एक्चुअली एक इक्वेशन हो, ये तो हमने जनरल इक्वेशन ली थी, सपोज्ड इक्वेशन ली थी, हमारे पास ए बी या सी या कोई डी जो है वो कोई एलिमेंट नहीं था बल्कि सपोज्ड थे, ठीक है, इनके मोल्स भी सपोज्ड थे। अब हम जो है वो एक्चुअल जो है वो इक्वेशन ले लेते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं एक सिंपल पहले एक इक्वेशन लेके बात करते हैं। जिस तरह से अगर हमारे पास हो हाइड्रोजन गैस ने, ठीक है, रिएक्ट किया आयोडीन गैस के साथ, आयोडीन के वेपर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है इसलिए इसके वेपर्स थे। इसने जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो किया, ठीक है, और हमारे पास बन गई हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैसियस फॉर्म में बन गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हम यहाँ मेंशन करते हैं कोफिशिएंट क्या है, जिस तरह यहाँ ए के साथ कोफिशिएंट ए था, स्मॉल ए, और हमने कहा था इसके मोल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बी के साथ कोफिशिएंट था स्मॉल बी, जो हमने कहा था इसके मोल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सी के साथ स्मॉल सी था, जो हमने कहा था इसके मोल्स हैं जो फॉर्म हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और डी के साथ स्मॉल डी था, जो हमने कहा था कि इसके मोल्स हैं जो बन रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसके साथ जो है 1 मोल इसका जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आयोडीन का जो है हम कोफिशिएंट 1 लगाएंगे कि 1 मोल जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और हम हाइड्रोजन आयोडाइड का देखें तो यहाँ 2 लगाएंगे कि 2 मोल्स इसके बन रहे हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कंडीशंस भी, एक गिवन टेम्परेचर है हमारे पास 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा किस पे, एक गिवन टेम्परेचर पे या गिवन कंडीशंस पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमने बैलेंस की इक्वेशन और हमने देखा कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का 1 मोल आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करके बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड वापस जो है वो डिकम्पोज होके आयोडीन गैस के वेपर्स 1 मोल और हाइड्रोजन गैस के 1 मोल जो है वो भी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका अगर हम डिराइव करके इसकी यूनिट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने कहा कि जब हम करते हैं तो उसके बाद इसकी रेशो निकालते हैं प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है, कंसंट्रेशन से। तो इस तरह हम यहाँ पर भी कर लेते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हमारे पास अब यहाँ पे जिस तरह ऊपर सी और डी थे तो हमने सी और डी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा था, हम यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, इसी तरह लिखेंगे। और जो सी के मोल्स थे या डी के मोल्स थे उनकी जो है वो ऊपर कोफिशिएंट जो है वो पावर की फॉर्म में आई थी, तो यहाँ पे इसकी जो है वो 2 है, तो ये पावर की फॉर्म में ऊपर 2 आ गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट तो एक ही है इसलिए एक ही लिख दी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स नीचे जो है वो अब जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस आएंगी, इनका प्रोडक्ट आएगा। तो हम देखते हैं कि ए है और बी है। अब हम ए, यहाँ पे ए क्या हो सकती है, ए बी या रिएक्टेंट्स जो है वो हाइड्रोजन यानी H2 और I2 है, तो हम H2 और I2 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं H2, ठीक है, इसकी जो है वो क्या कंसंट्रेशन, ठीक है।
और किसकी, आयोडीन की। हम यहाँ पे आयोडीन की भी लिख लेते हैं कंसंट्रेशन यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के जिस तरह ए साथ आया था, बी का बी जो है ये पावर की फॉर्म में आए थे, यहाँ पर इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, तो यहाँ पे ये पावर की फॉर्म में 1 और 1 ही आएगा। तो 1 लिखे ना लिखे एक ही बात होती है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये इसका जो है वो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात की हमने, ठीक है, और हमने कहा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, हमने कहा कंसंट्रेशन को। CONC में कंसंट्रेशन के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, और वो कंसंट्रेशन जो रिएक्ट कर रही है एक्चुअली रिएक्शन में, ठीक है। और हम कहते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हम जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर हम कहते हैं मोल्स पर लिटर। लिटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही होते हैं, ठीक है, तो हम लिटर के हैं या डेसीमीटर क्यूब का एक ही बात है। हम कहते हैं मोल्स पर लिटर या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यूजुअली इसका जो है वो हम यूनिट्स लेते हैं, ठीक है, ये इसके क्या आ गए, यूनिट्स, कंसंट्रेशन के यूनिट्स आ गए, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लिटर। अब हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए आ गया, ठीक है, यानी इसके अंदर जो भी चीज मौजूद होगी इसके जब हम जो है वो इसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो जो हम यूनिट्स लेंगे वो हम ये लेंगे, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे हम इसकी जो है वो यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स की अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स हमेशा जो है वो हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हमारे जो है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स आएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस तरफ से इधर ले आए, ठीक है, यानी इक्वल्स का साइन आ गया। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में लेंगे, ठीक है, तो हमने ले लिया मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ मोल्स, ठीक है, और अगर ये जो मेरे पास मौजूद है ये जो डेसीमीटर क्यूब है अगर इसको ऊपर ही ले जाऊं तो -3 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि अभी प्लस में है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ मोल्स, ठीक है, डॉट डेसीमीटर का -3, ठीक है। तो इसको यहाँ इसको भी हम मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ही कहेंगे, तो मैं लिखती हूँ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास जो है वो ओवरऑल देख रहे हैं तो स्क्वायर है, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर नीचे वाली जो टर्म है इसका ले लेते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे तो कोई वो मौजूद नहीं है ना कि पावर मौजूद नहीं है, 1 ही है, तो 1 ना भी लिखे तो खैर होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते। फिर हम लिख लेते हैं आयोडीन की, ये भी क्या होगी, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इसकी भी आ गई हमारे पास, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास मौजूद है, ऊपर भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफा मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको 2 दफा लिख लेते हैं। हम इसको एक और दफा लिख लेते हैं कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर भी वही चीज मौजूद है जो नीचे मौजूद है। हम इसकी जो है वो कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो गए, ये पूरी की पूरी यूनिट्स इससे कैंसिल हो गए। नतीजतन हमारे पास क्या यूनिट्स आए, कोई यूनिट्स नहीं आए, ठीक है, नो यूनिट्स, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन की हम जो है रिस्पेक्ट से बात करें तो हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं आएंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई यूनिट्स नहीं आ रहे इस केस में। किस केस में, हमारे पास जो ये हाइड्रोजन आयोडीन की जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास कोई यूनिट्स नहीं आ रहे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम बात कर लेते हैं, एक और प्रोसेस ले लेते हैं। हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन गैस ने बनाए हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके फिर से वही जो है वो प्रोसीजर करेंगे कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब आया, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। नीचे देखते हैं नाइट्रोजन गैस जो मौजूद है इसका एक ही है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये एक दफा आ गया, ठीक है। और दूसरा जो हाइड्रोजन मौजूद है हमारे पास इसके कितने मौजूद है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और लेकिन हम यहाँ पे इसकी जो है वो 3 की पावर आ रही है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर लगा देंगे, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है इसकी क्या हमारे पास जो है वो वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे वैल्यूज देखें हम कहते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, एक दफा जो है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। फिर एक और दफा ये जो है वो कैंसिल, यानी कि अब क्या मौजूद है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब मौजूद है ऊपर, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब मौजूद है। क्यूब को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और साथ में आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया।
एक दफा इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इसका स्क्वायर बचा है। इसका जो स्क्वायर है, मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि मोल्स जो है नीचे जो है वो प्लस में आ रहे हैं, यानी इसी जो पावर है प्लस में है। अब ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि 2 साथ है तो -2, ठीक है। और जो डेसीमीटर क्यूब है ये किस तरह से आ जाएगा, ये नीचे जो है ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि ऊपर जाया जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ऊपर लेके जाएंगे ये पॉजिटिव में आएगा प्लस, और जो है वो 3 2s are 6, तो यहाँ पे +6। तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जब हमारे पास रिएक्शन था अमोनिया गैस की फॉर्मेशन वाला, ठीक है, कि हमारे पास डिफरेंट आए, यानी कि जो हमने बात कही थी वो सही हुई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स डिपेंड करते हैं किस पे,